बिहार का सेंट्रल जेल कारा, जहां अपराधी को बंद किया जाता है महोदय। कुछ अपराधी अपनी गलती की वजह से उस चार दीवार के अंदर, उस लाल दीवार के अंदर उसके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए, उसे गलती का एहसास कराने के लिए उस हवेली काली कोठरी में रखकर उसके गुनाहों की गलती का एहसास कराया जाता है, ताकि वह कभी जीवन में अपराध ना करे। कुछ ऐसे वे इंसान होते हैं जो सलाखों के पीछे चले जाते हैं, जिनका कोई अपराध से नाता नहीं रहता महोदय। कभी पुलिस आईओ के द्वारा पैसा लेकर फंसा दिया जाता है, तो कभी उस पीड़ित के द्वारा दिए गए एफआईआर दर्ज नाम के वजह से बिना जांच पड़ताल के पुलिस टांग कर हवालात के अंदर कर देता है। एक इंसान जोर जोर से चिल्लाकर अपनी बेगुनाही का आवाज लगाते रहता है, मगर फिर भी अपनी वर्दी के घमंड में अपनी सरकारी जीप में बैठाकर एक बड़ा मुजरिम की तरह हवालात में बंद कर देते हैं, जिससे समय और प्रतिष्ठा दोनों खराब हो जाता है उसका। आज जनता की अदालत में एक बिलार जो कंबल ओढ़ कर मलाई और घी पी रहा था, आज उसका उजागर करने वाला हूं। जेल का सुपरिटेंडेंट यानी बड़ा बाबू और जेल की व्यवस्था कायम करने के लिए जेलर साहब, जो पूरे विधि व्यवस्था को मिलाकर चलाते हैं महोदय, उस जेल के चार दीवार के अंदर, उस लाल दीवार के अंदर अगर जेलर और सुपरिटेंडेंट साहब अगर आम को सेव कहेंगे और सेव को आम कहेंगे, तो उसके अंदर बंद पड़ा वह बंदी, वह मुजरिम, खास करके जो इंसान जिसका मान और मर्यादा उसके साथ रहता है, जिसने कभी अपराध नहीं किया है, वह अपनी मर्यादा को बचाने के लिए जेलर और सुपरिटेंडेंट साहब के साथ मिलकर जी हजूरी करना पड़ता है। चाहे वह एक पत्रकार हो या फिर एक सामाजिक सेवक क्यों न हो, जी हजूरी के चक्कर में महोदय एक मोटी रकम देकर एक इंसान को तब तक दीवार के अंदर रहना पड़ता है जब तक उसका माननीय न्यायालय से बेल ग्रांट न हो जाए। तब तक बेल के चक्कर में किसी आम इंसान बेचारे को महीनों महीनों भर गुजरना पड़ता है, जिसके वजह से उस जेल के दलाल के थ्रू चाहे उसके अंदर कोई सिपाही क्यों न हो, सब बिक जाता है। एक दलाल को मोटा रकम देकर उस बंदी के परिजन को लगातार तेल मालिश करना पड़ता है महोदय, जिसका आप बीती वह बेचारा बंदी नहीं कर पाता। वह डर जाता है, क्योंकि जेल के ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट पदाधिकारी बैठे रहते हैं और यह सब कुछ जेल प्रशासन के आदेश पर कराया जाता है।
एक अवैध वसूली किया जाता है, जिसका उजागर करोड़ों अवैध धन से पता चला है महोदय। दरअसल पटना के एक नामी गिरामी जेल सुपरिटेंडेंट, जिसका नाम विधु कुमार है, सुपरिटेंडेंट साहब पिछले कुछ महीने ही पटना के जेल में पदभार लिए थे, पटना के बेउर जेल में पदभार लिए थे। इससे पहले मोतिहारी में जेल सुपरिटेंडेंट के तौर पर पोस्टेड थे। इन्होंने अपनी काली कमाई से करोड़ों रुपए का धन इकट्ठा कर लिए थे महोदय। न जाने कितने निर्दोष, कितने सातिर अपराधी के परिजन से उसको घर की तरह ऐश मौज करने के लिए न जाने कितने धन की उगाही किए होंगे, जो आज एक एक कर खंगाला जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं कर्मठ सरकार को, जो आपने ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी का उजागर करने का काम किया है महोदय। और निहोरा करता हूं कि ऐसे और भ्रष्टाचारी का उजागर करने का मुझे शर्म आता है। इन पर जो एक वर्दी बेचकर काली कमाई कर धीरू भाई अंबानी बनने चले थे, अब तक भी जो साक्ष्य सामने आया है बिंदु कुमार के नाम से, ईडी ने एक एक पहल पर पूछताछ कर रही है। दरअसल सुपरिटेंडेंट साहब मोतिहारी के भू माफिया से इतना लगाव किए थे, इतना दोस्ती बना लिए थे, जिसके नाम से सैकड़ों एफआईआर है, जो करोड़ों का फर्जीवाड़े का मामला मोतिहारी में दर्ज है। इस आधार पर मीडिया ने उसके भ्रष्टाचार का उजागर किया था और फिर ईडी के द्वारा उनके आवास बंगले पर रातों रात छापेमारी किया गया। सुपरिटेंडेंट सब अपने अवैध रुपए की वसूली को भू माफिया के गठजोड़ से, माफिया के माध्यम से सारे अवैध रुपए पैसे जमीन में लगा दिए थे। मगर शनिवार को आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की अलग अलग टीम बनाकर उनके अलग अलग ठिकानों पर हमला बोल दिया। जेल सुपरिटेंडेंट विधु कुमार भू माफिया नीरज कुमार के काफी करीब का रिश्ता बना लिया था। जब ईडी ने पूछताछ किया तो पता चला कि सुपरिटेंडेंट साहब की पहली पत्नी उसको माफिया के यहां मैनेजर के तौर पर रखे हैं और सुपरिटेंडेंट साहब बिंदु कुमार भू माफिया नीरज कुमार का पार्टनर भी हैं। वाह सुपरिटेंडेंट साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब जो मन में आए वो कर दीजिए। जनता को मूर्ख बनाने में बहुत मजा आता है। भोले भाले जनता को लूटकर एक सभ्य कुर्सी की मर्यादा को भूलकर आपने सरकार को खुलेआम चुनौती दिया है। ऐसे पदाधिकारी को इस सलाखों के अंदर उसी बंदी के बीच में उसके भ्रष्टाचार की करने की सजा देने के लिए छोड़ दीजिए। कल फिर मिलेंगे पटना के जेल सुपरिटेंडेंट के इस अवैध धन का पूरा ब्यौरा लेकर। बाकी अपराध इकाई का कार्रवाई जारी है महोदय। खबर चाहे अपराध से हो या किसी के अत्याचार से,
हर खबरों को आप तक परोसते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई अपराध अत्याचार से जुड़ी खबर है तो आप हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। हम वादा करते हैं आपका नाम और नंबर हम गुप्त रखेंगे। धन्यवाद।